नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम की। ठीक है, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर चर्चा करेंगे इस वीडियो में विस्तार से, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो सिलेबस आउट हो चुका है। यानी कुल मिला के आप कहें सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सीटेट के फॉर्म आज से ही आप भर सकते हैं। ठीक है, सीटेट की जो एग्ज़ाम की डेट लगी हुई है दोस्तों, वो 8 फरवरी लगी हुई है। कितनी फरवरी है? 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम उसके सिलेबस को देखते हैं। अगर मान लो आप सिलेबस का एनालिसिस नहीं करोगे, सिलेबस आप नहीं देखोगे, तो समझो आप अदर लोगों से बहुत पीछे रह जाओगे। तो इसलिए दोस्तों, सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी की जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 यानी आपका जो प्राथमिक लेवल है और जो जूनियर लेवल है, दोनों की चर्चा करेंगे। और हम आपको सिलेबस की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। पूरा सिलेबस जब समझ में आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, उसकी आप चिंता ना कीजिए। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा लेवल 1 वाले समझो। लेवल 1 में सिलेबस में क्या है। सबसे पहले ये समझो सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हिंदी मैंने रखा है। ठीक है, हिंदी, इसके बाद है मैथ, इसके बाद है सीडीपी, इसके बाद है ईवीएस, फिर है लैंग्वेज। ये जितने भी आप सब्जेक्ट देख रहे हो, हिंदी, मैथ, सीडीपी, ईवीएस और लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आप संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लैंग्वेज में आप सेकेंड लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट लैंग्वेज तो आपकी हिंदी ही रहेगी। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी ही रहेगी। इसके बाद मैथ है, सीडीपी और ईवीएस। सेकेंड लैंग्वेज में आप हिंदी संस्कृत में से, सॉरी हिंदी नहीं, संस्कृत और इंग्लिश में से एक का आप चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझो, जो हिंदी है ये भी आपकी 30 मार्क्स की आने वाली है। इसके बाद जो मैथ है ये भी आपका 30 मार्क्स का है, और जो सीडीपी है वो भी 30 मार्क्स की है, ईवीएस है वो भी 30 मार्क्स की है, और जो लैंग्वेज है आपकी ये भी आपकी 30 मार्क्स की है। ठीक है, कुल मिला के आपका 150 नंबर का पेपर होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब ये जो 30 मार्क्स बटे 30 मार्क्स हैं, मान लो जैसे हिंदी का है या फिर मैथ का है या फिर सीडीपी है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे 15 + 15 में। ठीक है, इसी प्रकार से सभी होते हैं 15 + 15 में। मैं आपको बताते हुए चलूँगा 15 + 15 में क्या क्या होता है। ठीक, इसी की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो हिंदी है ना, हिंदी 15 नंबर तो आपके जो है वो पेडागोजी का पूछा जाता है, और 15 मार्क्स जो है वो कंटेंट का पूछा जाता है। इसमें दोस्तों हिंदी में 15 मार्क्स के क्या आते हैं, पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, इसके बाद है, अब हम मैथ की बात करें तो मैथ में भी 15 नंबर का आता है पेडागोजी, और 15 नंबर का आता है कंटेंट। इसी प्रकार से अगर हम सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में भी 15 मार्क्स का आता है कंटेंट, और 15 मार्क्स का आता है आपका पेडागोजी। इसी प्रकार जो आपका यही दे रखा है ईवीएस, तो ईवीएस में 15 मार्क्स आता है आपका कंटेंट का, और 15 मार्क्स आता है आपका पेडागोजी का। इसी प्रकार है ये लैंग्वेज आप अगर संस्कृत लेते हो तो संस्कृत, नहीं तो फिर इंग्लिश का चुनाव करोगे तो इंग्लिश। इसमें भी क्या आएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी क्या होगा, देखिए ये आपका 30 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज 30 मार्क्स का आएगा, चाहे आप संस्कृत ले लें चाहे फिर आप इंग्लिश ले लीजिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी दोस्तों 15 मार्क्स का जो है वो पैराग्राफ से पूछे जाएंगे, और 15 मार्क्स आपका अदर पूछा जाएगा। कुल मिला के 15 मार्क्स आपका कंटेंट का होगा, और 15 मार्क्स आपका पेडागोजी का होगा। अब देखिए यहाँ पे इन सभी सब्जेक्टों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सीडीपी की, क्योंकि जिन छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो सब्जेक्ट है सीडीपी। सीडीपी में बहुत समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ता है, तो इसकी हम सीडीपी की विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आपको सिलेबस आपका जो है वो बिल्कुल सेंड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सिलेबस सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों पहले मैं सीडीपी को आपको समझा देता हूँ, इसको समझ लीजिए, 2 मिनट का आप समय दीजिए। ठीक है, तो चलिए समझिए। देखो दोस्तों अपने सिलेबस को देखो, जो दोस्तों सीडीपी का सिलेबस है ना, ये सीडीपी का सिलेबस मुख्यतः 3 भाग में होता है। आप कहोगे सर कैसे 3 भाग में होता है, तो समझिए। देखो सबसे पहले पार्ट में होगा चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट में है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो है वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब ये आपके 15 + 5 बराबर कितने हो गए, 20 हो गए। जो थर्ड नंबर पे सिलेबस है, सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड है आपका। तो जो तीसरे नंबर पे है वो है दोस्तों लर्निंग एंड पैडागोजी, जो कितने के है, ये 10 मार्क्स का है। तो कुल मिला के जो सीडीपी का जो आपका सिलेबस है कितने भाग में डिवाइड है, 3 भाग में डिवाइड है। जो पहला वाला है आपका वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि 15 मार्क्स का है। दूसरे नंबर पे दे रखा है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो 5 मार्क्स का है। तीसरे नंबर पे दे रखा है लर्निंग एंड पैडागोजी, जो कि 10 मार्क्स का है। कुल मिला के ये तीनों पोर्शन मिला के सीडीपी कितने मार्क्स की आएगी, 30 मार्क्स की। कितने मार्क्स की, 30 मार्क्स की। और ये 30 जो मार्क्स हैं ये 2 भागों में डिवाइड हैं। कौन कौन से 2 भाग, 15 मार्क्स में 15 मार्क्स पूछे जाएंगे कंटेंट से, और 15 मार्क्स पूछे जाएंगे दोस्तों किससे, पैडागोजी से। तो इस बात को समझिए। अब चलिए इसके सिलेबस की चर्चा करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके लिए बहुत जल्द क्लासें सीटेट की शुरू हो जाएंगी। चलिए देखो यहाँ पे है चाइल्ड डेवलपमेंट कितना, 15 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने आपको देखो कितने मार्क्स का बताया था, चाइल्ड डेवलपमेंट 15 मार्क्स का। ठीक, तो देखो 15 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आप समझ लो। इन पे अपने लोग विस्तार से चर्चा करते हैं सिलेबस पर। देखो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है मुख्य टॉपिक। तो कौन कौन से टॉपिक आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ने हैं उनको थोड़ा सा समझिए। चलो देखो इसमें पढ़ना है आपको बाल विकास की अवधारणा। एक क्या है दोस्तों, बाल विकास की अवधारणा। इसके बाद पढ़ना है विकास एवं वृद्धि का अर्थ। इसके बाद में है विकास के सिद्धांत। इसके बाद पढ़ना है विकास के क्षेत्र। इसके बाद पढ़ना है देखो शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास। ठीक है, सारे विकास पढ़ने हैं। इसके बाद पढ़ना है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ना है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पढ़ना है। इसके बाद है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ना है। ये दोस्तों 3 टॉपिक मिला के, कौन से, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये तीनों मिला के मैं आपको कह रहा हूँ, कम से कम कह रहा हूँ 7 से 8 नंबर दे के जाते हैं ये 3 टॉपिक। ठीक है, एक बात मेरी और आप ध्यान से सुन लो। देखो अगर आप शुरू से सिलेबस को समझोगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलोगे तो पहली बार में आप 100+ मार्क्स लेके आओगे। और अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, सिर्फ लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे, यूट्यूब पे पड़े रहोगे चक्कर में, ये मैराथन देख लूँ, वो मैराथन देख लूँ, इसकी वीडियो देख लूँ, कल उसकी वीडियो देख लूँ, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको सीरियसली होकर टॉपिक बाई टॉपिक अध्ययन करना होगा पहली बार में, अगर आपको सीटेट क्रैक करना है तब। तो अगला देखिए टॉपिक क्या है इसमें। अगला जो टॉपिक है, चलिए अगला टॉपिक है वो समझिए आप। यहाँ पे समझो सीखने के प्रकार हैं। ठीक है, क्या है, सीखने के प्रकार हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बच्चों की आवश्यकताएं हैं। इसके बाद देखिए प्रेरणा, मोटिवेशन है। इसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, इसके बाद है प्रतिभाशाली, पिछड़े एवं दिव्यांग बच्चों की विशेषताएं हैं। तो इतना अगर आप अध्ययन करोगे, इतना सारा पढ़ोगे, तो आपको दोस्तों 15 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा, 15 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जो सीडीपी का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो पहला है वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत दोस्तों ये सारे टॉपिक पढ़ोगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला जो पार्ट है इसका वो है दोस्तों समावेशी शिक्षा। क्या है दोस्तों, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसके बारे में भी समझ लीजिए।
देखिए समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन ये कितने मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब इसके जो कौन कौन से टॉपिक हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो इसमें दोस्तों आप पढ़ोगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, दिव्यांग बच्चों के प्रकार, समावेशी कक्षा की विशेषताएं, कक्षा में समावेशी रणनीतियां, प्रतिभाशाली एवं धीमे सीखने वाले बच्चों को सहायता, और नेक्स्ट है समान अवसर की अवधारणा। ये सारे टॉपिक आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपको मिलेंगे कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर ये 5 मार्क्स देखो समावेशी शिक्षा के इंक्लूसिव एजुकेशन के, तो दोस्तों ये सबसे सरल मार्क्स पड़ते हैं। ठीक है, पेडागोजी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, बिल्कुल सरल होंगे। ठीक है, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल के साथ जुड़िए दोस्तों, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक एक चीज़ आपको सीखते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ आप और हम दोनों लोग सीखते हुए चलेंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला पोर्शन देखिए, 3rd नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो CDP है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। चलो इसको समझो, देखो इसको समझो, अधिगम तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, लर्निंग एंड पेडागोजी, ये कितने मार्क्स का है, ये दोस्तों 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। अब देखो इसके टॉपिक कौन से हैं दोस्तों, मुख्य टॉपिक कौन से वो आप समझ लो। देखो मुख्य टॉपिक हैं अधिगम प्रक्रिया एवं प्रकार, एक टॉपिक ये है अधिगम की प्रक्रिया एवं प्रकार। दूसरा है दोस्तों अधिगम के सिद्धांत। क्या है, अधिगम के सिद्धांत। जितने भी सिद्धांत हैं अधिगम के, सारे सिद्धांत आएंगे, चाहे वो व्यवहारवादी हो चाहे वो संज्ञानवादी हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने दे भी दिया है। देखो व्यवहारवादी के अंतर्गत क्या दिया है, व्यवहारवादी के अंतर्गत इन्होंने दिया है थॉर्नडाइक को, स्किनर को और पावलोव को। इसके बाद देखिए संज्ञानवाद भी है, इसके बाद रचनावाद है। इसके बाद देखो इसमें है प्रोत्साहन एवं दंड सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट है कक्षा प्रबंधन। इसके बाद है त्रुटि विश्लेषण एवं समाधान। इसके बाद है समस्या समाधान और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। इसके बाद है खान पान वातावरण का प्रभाव। नेक्स्ट है शिक्षण में टीचर की भूमिका। इसके बाद है सक्रिय शिक्षण यानी एक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट है फीडबैक और मूल्यांकन। इतना सारा आप पढ़ोगे तो दोस्तों आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स, इतना सारा पढ़ने के बाद कितने मार्क्स हैं इसके दोस्तों 10 मार्क्स हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। सारा का सारा सिलेबस आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा। आप चिंता ना करें, इसकी क्लासें बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म को CTET के अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद तुरंत आप चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जितनी भी क्लासें चलती हैं सभी निःशुल्क चलती हैं, सभी निःशुल्क चलती हैं। ठीक है, तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सबसे पहले तो आपका काम है सब्सक्राइब करना। इसके बाद इसका देखो संपूर्ण सिलेबस की अगर मैं चर्चा करूंगा तो वीडियो दोस्तों इस प्रकार से बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो संपूर्ण सिलेबस है ना, संपूर्ण सिलेबस का चाहे आपका दोस्तों लेवल 1 है चाहे आपका लेवल 2 है। ठीक है, दोनों की मैंने सिलेबस की दोस्तों PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं। किस पे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से उस सिलेबस को देख लीजिए, जो कि नया सिलेबस आया हुआ है। उस सिलेबस को देख लीजिए दोस्तों, तभी अच्छे से अपने लोग 1-2 दिन के अंदर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो बताइए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, सिलेबस आपके समझ में आया नहीं आया। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।